वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम एक्सरसाइज 4.6 पे आते हैं। तो जैसा कि आपके पास समीकरण दिया है 2x - y = 5 और x + y = 4। अब देखिए इसको हम सारणिक विधि से कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको अगर हम सारणिक रूप में अगर हम लिखें तो देखिए कैसे लिखेंगे। तो x और y के जो कोफिशिएंट होंगे उनका कॉलम बना लेंगे 2। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट -1 और यहाँ पर प्लस का 1, ये हो गया। और x y को यहाँ बगल में लिख लेंगे, x y = यहाँ पर लिखेंगे 5 और 4। इतना सबको समझ में आ गया। अब ये बन गया हमारा a, ये बन गया x और ये बन गया b, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने कराया था। अब मॉड a का मान हम निकालेंगे। मॉड a का मतलब इसको हम सारणिक बना लेंगे 2 - 1 और 1 1। अगर हम इसको सॉल्व करें तो पहले इससे सॉल्व करते हैं। तो 2 × 1 = 2 और माइनस फार्मूले का, और 1 और -1 की वैल्यू -1, ये। तो 2 + 1 = आ गया 3, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। और हमने ये बताया था कि अगर मॉड a का मान 0 नहीं हुआ तो निकाय क्या है? निकाय संगत है। इस क्वेश्चन में केवल यही पूछा गया था कि निकाय संगत है कि असंगत। अब हम इसी के पैरेलल एक क्वेश्चन ले चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। जैसा कि आपके पास समीकरण है x + 3y = 5 और 2x + 6y = 8। इसके भी अगर हम संगत अवयव बनाएं तो 1 2 3 और 6, ये आ गया। अब जब ये आ गया, अब इसके साथ साथ हम इसके बगल में x और y भी लिखेंगे, x y और 5 और ये 8 आ गया। तो कहने का मतलब ये हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया b। अब हम यहाँ से मॉड a निकालें तो मॉड a निकालेंगे तो 1 2 और 3 6। इसको अगर हमने सॉल्व किया तो 6 × 1 = 6 और 3 × 2 = 6 = 0। अब ये हमारा 0 आ गया। जब हमारा 0 आ गया तो हम इसके एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हमने ये बताया है कि इसके सहगुणनखंड निकालेंगे। तो सहगुणनखंड निकालने के लिए a11 कैसे निकालेंगे? a11 देखो, इसका एक रो और ये कॉलम छूट जाएगा तो केवल बचेगा 6। ठीक, a11 हो गया। a12 निकाल लो यहीं बगल में। a12 देखो, a12 ये रो और ये कॉलम छूटा। अब हमने बताया था कि -1 की पावर 1 + 2 करते हैं, और ये रो और ये कॉलम छूटने के बाद ये 2 बचा तो उसको यहाँ पर ×2, तो ये वैल्यू आ गई -2। अब हम a21 निकालेंगे। तो 21 मतलब -1 की पावर 2 + 1, और m21, तो m21 क्या होता है? ये दूसरा रो और ये कॉलम छूट गया तो केवल बचा 3। तो इस 3 को यहाँ पर लिख लेंगे। तो -1 की पावर 3, तो -1 और 3 यानी -3। ठीक है, अब a22 निकाल लिया। a22 का मतलब -1 की पावर 2 + 2, और 2 + 2 a22 मतलब ये हो गया 1, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। अब हम एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट है, तो एडजॉइंट है कैसे निकलेगा? ये हो गया 6 और ये a12 आया था -2 और -3 और ये आ गया 1। और इसका हमने बताया था यहाँ पर एक कॉमा लगा देते हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोज, यानी सहखंडजों से बने हुए जो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है वो एडजॉइंट ए होता है। तो एडजॉइंट ए हो गया
जो रो है उसको कॉलम बना दो, 6 -2 और -3 1, यानी ये हमारा हो गया इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स, तो ये हो गया एडजॉइंट। अब हमने अभी नियम में पढ़ा था, तो एडजॉइंट ए के साथ हम बी का प्रोडक्ट करेंगे, तो एडजॉइंट ए हमारा आ गया 6 -3 -2 और 1, ये आया। और हमारे पास बी हमारा कितना दिया है, 5 और 8, ये आया। ठीक है, अब हम इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे, तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पहले इस रो को उठाएंगे और इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा 6 × 5 -3 × 8, तो पहली रो पहला कॉलम तो एक एलिमेंट आ गया, दूसरी रो दूसरा कॉलम तो दूसरा एलिमेंट आएगा, तो 2 × 5 और प्लस 1 × 8, तो ये कितना बन गया, ये बन गया 30 - 8 × 24, तो हो गया 6, और 5 दूना 10 और ये 8, 10 में से 8 गया 2 माइनस कर, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो जब विच इज़ नॉट इक्वल टू यानी एडजॉइंट ए × बी इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो दिया गया समीकरण निकाय क्या होगा, असंगत है। देयरफॉर दिया गया समीकरण निकाय असंगत है। इस तरह से आपको कंप्लीट करना। अभी हम और क्वेश्चन करवाते हैं।